जो 12 पुत्र माता अदिति के हुए थे सूर्य के रूप में, उनके लिए कहा गया विष्णु तपस चैत्र। विष्णु भी उनके पुत्र हैं, 12 पुत्रों में आते हैं। का चैत्र के महीने में भगवान विष्णु, बैसाख के महीने में अर्यमा, ज्येष्ठ के महीने में विवस्वान, आषाढ़ के महीने में जो सूर्य दिखाई देते हैं ना, सुन रहे हैं, जो आकाश में जो सूर्य नारायण दिखाई दे रहे हैं, चैत्र के महीने में साक्षात विष्णु ही सूर्य के रूप में होते हैं, स्वयं भगवान विष्णु ग्रंथ में लिखा है। और बैसाख के महीने में अर्यमा, सूर्य देवता का अर्यमा, ज्येष्ठ के महीने में विवस्वान, आषाढ़ के महीने में अंशुमान, सावन के महीने में पर्जन्य, भादों के महीने में वरुण, आषाढ़ के महीने में इंद्र, क्वार के महीने में धाता। इस प्रकार से मार्गशीर्ष, कार्तिक, इनका नाम है मित्र, दिवाकर, माघ के महीने में भग, और तत्पश्चात इस प्रकार से 12 महीनों में ये 12 सूर्य अपना अपना काम करते हैं। और ये 12 सूर्य माता अदिति के पुत्र, माता अदिति के बेटा हैं। अन्न प्रदाने दाने च प्रणपते प्रदक्षिणे पूजतो महामंत्र सर्व पाप हर सुवह। इनकी एक तिथि है जिसका नाम है सप्तमी। माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी को ये प्रकट हुए, इसलिए इसको सूर्य सप्तमी के नाम से जानते हैं। सूर्य पुराण में बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि व्रत करते करते यदि किसी का व्रत टूट जाए और फिर उसे दोबारा व्रत शुरू करना है तो 3 से 7 सप्तमी, कम से कम 3 और ज्यादा जितना आपसे 7 तक हो जावे, इतना सप्तमी का व्रत करके फिर आप उस व्रत को आरंभ कर दीजिए। व्रत छूटने का कोई भी अपराध नहीं लगेगा, ऐसा सूर्य पुराण के अंतर्गत लिखा है। सप्तमी की इतनी बड़ी महिमा है। 5 व्रतों की बात कल कही गई थी, ये बड़े विशेष हैं। जन्माष्टमी, रामनवमी, शिव महारात्रि, एकादशी और रविवार का व्रत। बहुत ज्यादा ना होवे तो 7 रविवार कर लो। अपने बच्चों को बोल दो, जिन्हें अच्छा सा काम धाम मिल जाएगा, नमक ना खाएं, उसमें मीठा भोजन किया जाता है। सूर्य पुराण में और सांब पुराण में वर्णन है, सूर्य अस्त होने के बाद तो जल भी नहीं पिया जाता। थोड़ा कठिन तो है, लेकिन यदि इस व्रत को कर लेते हैं तो बहुत आनंद ही आनंद होता है। ये व्रत बहुत आनंद देता है। रविवार के दिन अन्न प्रदाने दाने च प्रणपाते प्रदक्षिणे, सूर्य भगवान को अर्घ दे करके जो परिक्रमा करते हैं, जो अन्न का दान करते हैं, पूजतो यम महामंत्र, भगवान को सूर्य स्तोत्र सुनाते हैं, उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाते हैं, वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं। सर्व काम फल प्रदम, वो अपने भक्त के सभी कामों को बना देते हैं। ये कश्यप के पुत्र भगवान सूर्य की इतनी बड़ी महिमा है। वो महात्मा कश्यप कितने प्रभावशाली हैं। स्वयं सूर्य नारायण ने जिनका बेटा बनना स्वीकार किया, स्वयं भगवान विष्णु जिनके पुत्र बन के आए, स्वयं भगवान वामन जिनके पुत्र बन करके आए, स्वयं वरुण देवता जिनके पुत्र आके बने, देवता जिनके पुत्र आकर के बने, मानसम वाचकम वापी देजम कर्मजम तथा एक जापेन तत्सर्वम नश्यत कर्ष सन्निधौ। सूर्य की सानिध्य में एक माला भी आप जपते हो तो अनंत गुना फलदायी होती है। ऋतुकाल में यदि नारी किसी देव प्रतिमा को छू ले, भगवान के कपड़ों को छू ले, पूजा पाठ की सामग्री को छू ले, तो उस चीज में शुद्धता कब आएगी? तो सांब पुराण में वर्णन किया है कि उस वस्तु को भगवान सूर्य नारायण के सामने रख दीजिए, सूर्य की किरणें यदि उस वस्तु को छू लें तो वो अपने आप में शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। जलाशयों में पशु पानी पी लेते हैं, नदियों में पशु पानी पी लेते हैं, ये भी सांब पुराण में ही लिखा है। फिर भी उन नदियों का जल शुद्ध क्यों माना जाता है? फिर भी उन तालाबों का जल शुद्ध क्यों माना जाता है? तो उसमें वर्णन है कि सूर्य भगवान की किरण गिर रही है उस पानी पर आकर के, इसलिए वो अपने आप में शुद्ध माना जाता है, इसलिए वो अपने आप में पवित्र माना जाता है। दूध तो बहुत पशुओं का है, लेकिन गौ माता का ही दूध इतना पवित्र और इतना प्रभावी क्यों माना जाता है? इसलिए 84 लाख योनियों में
एक ऐसी गौ माता है जहां सूर्य नारायण गैया की नाड़ी के रूप में प्रकट होते हैं। जो पीठ पर जो रीढ़ की हड्डी है ये साक्षात भगवान सूर्य नारायण ही हैं, इसलिए उसका दूध स्वर्ण जैसा होता है। स्वर्ण जैसा ही नहीं होता, उस दूध में सोना और तांबा पाया जाता है। स्वयं भगवान सूर्यदेव और देवी में